आप ये बताइए कि लगभग महीना में हमारे मुख्यमंत्री जी 4 बार अयोध्या जाते थे, उनको भनक तक नहीं पता चला कि यहाँ आसुरों का वास है और करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं का चढ़ाया हुआ दान को लूटा जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी जिनको बैठाए थे उनको प्रमाण पत्र एकदम पूरा था। ये राम भक्त निकले असुर। आज तो हम लोग आज हम लोग शर्मसार हो गए। तो ये आप बताएं, सत्ता में आप हैं तो स्वाभाविक है सब लोग जिम्मेदारी आपको देंगे। वो तो बोल रहे हैं कि हम जांच करवा रहे हैं, जेल भेज रहे हैं जो आरोपी हैं उनको। कहाँ है आरोपी? आ जाए तो हम देखें। अभी वो जो चंपत राय और कोषाध्यक्ष, उसके लिए वकील जा करके एफआईआर करवा रहे हैं। वकील एफआईआर करवा रहे हैं। एसआईटी से क्या होगा? एसआईटी तो गठन हुआ था, महाकुंभ के भगदड़ में लोग मरे थे। क्या रिपोर्ट आई? क्या आई रिपोर्ट? पता नहीं, कुछ आई रिपोर्ट। एसआईटी तो गठित हुई थी, 2 करोड़ की जमीन साले 16.5 करोड़ में बिक गई थी उसी चंपत राय की। ये लीपापोती करने के लिए, क्योंकि ये कई हजार करोड़ का मामला है। ये हद तो ये आज तक राम भक्त कोई दिखाई नहीं दिया। बाबा योगी का भी इस्तीफा नहीं आता है, बाबा जी का, प्रधानमंत्री जी का भी इस्तीफा नहीं आया। बाबा का बुलडोजर तो बात बात पे निकल जाता है, इसमें तो बुलडोजर नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? इसमें तो है कुछ माल है, या बुलडोजर में तेल नहीं है, जीरो टॉलरेंस नहीं है, या उस आप बताइए। ये केंद्र में सरकार भाजपा की है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की है। ये लोग एक मंदिर के चढ़ावा को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। कैसे सनातन बचाएंगे? इससे बड़ा भक्त और राम भक्त, सनातन भक्त तो स्पष्ट अखिलेश यादव जी साबित हो गए, जिन्होंने इस चढ़ावा का भंडाफोड़ कर दिया। मुख्यमंत्री को नहीं पता चला, सबसे पहले उन्होंने ट्वीट किया तो राम जी उन्हीं को मिल गए। अयोध्या माननीय मुख्यमंत्री जी जाते थे तो जो असुर लूटते थे उन्हीं से मिल के आते थे। तो बीजेपी वाले बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी गोली चलवाई थी तो भारतीय जनता पार्टी राम भक्तों का चंदा लुटवाई है। कौन लुटवाया? सरकार इनकी। नृपेंद्र मिश्रा उनके, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे तो नृपेंद्र मिश्रा गृह मंत्री थे, गृह सचिव थे, और वो अधिकारी थे, गोली चलवाए थे। तो मुलायम सिंह अगर सपा वाले गोली चलवाए तो इन्होंने पूरे सनातनों का दान लुटवा दिया। बात बराबर होगी। ये कहने से बात नहीं बनेगी। चंपत राय आदरणीय प्रधानमंत्री को विष्णु के अवतार बता रहे थे। भाई मंदिर आप बनो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, जनता का पैसा से बना। प्रधानमंत्री जी के हाथ से संकल्प होता है, शिलान्यास होता है, उद्घाटन होता है, ध्वजारोहण होता है, ट्रस्ट बनता है। इन्हीं लोगों के हाथ से उसमें व्यक्ति रखे जाते हैं। यही चयनित, उसमें साधु संतों का भी रोल नहीं है। साधु संत दूर हो गए, 24 में भी दूर कर दिए गए जब शिलान्यास हो रहा था, और ट्रस्ट बना उससे भी दूर हो गया। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पाकिस्तान लेगा अब, या अफगानिस्तान लेगा, या मुसलमान लेगा? कौन लेगा भाई? मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू, ये इनका सनातन है। अभी असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पे आए थे, वो बोल रहे थे कि अगर मुसलमान होते और वो चोरी किए होते अब तक बुलडोजर चल गया होता, इनकाउंटर हो चुका होता। भाई एक यादव नाम का व्यक्ति, टिन्नू यादव आ गया, उसका नाम पूरा भारत जान गया। मुसलमान को बात छोड़ दो, सनातन और धर्म, राम की भक्ति मुख से कह देने से बात नहीं होगी। राम का नाम लेकर केवल ठग लेना, झूठ बोल देना। आप ये सोचो कि पूरा वहां केंद्र की व्यवस्था है, राज्य की व्यवस्था है, दान का चढ़ावा सुरक्षित नहीं है तो उत्तर प्रदेश की तहसील कैसे सुरक्षित है? उत्तर प्रदेश का ब्लॉक कैसे सुरक्षित है? गांव कैसे सुरक्षित है? कहाँ इनका बुलडोजर है? कहाँ इनका जीरो टॉलरेंस है? कहाँ है सनातन? आज सारे सनातनियों का सर्व से झुक गया। पूरे विश्व का जो स्तंभ माना जाता है अयोध्या रामलला की, अब हजारों करोड़ों की ये चपत है, ये मामूली नहीं है, बचाया जा रहा है। ये बताइए, एसआईटी पहले गठित होती कि एफआईआर होता है? एफआईआर होता है। एक छोटी सा कैमरा हो जाए पुलिस रिमांड पे ले लेगी। आपने रिमांड पे नहीं लिया, भेज दिया जेल। चंपत राय आज बैठ करके भी कह रहे हैं
रामलला के भक्त बन के बैठे हैं। कोष का मामला, कोषाध्यक्ष चुपचाप बैठा हुआ है। तो इनके पीछे बड़े मगरमच्छ हैं। और सुन लीजिए, राम के धन को खाने वाला और इनके सपोर्ट करने वाले को न यहाँ जगह मिलेगी न वहाँ जगह मिलेगी। और ये एसआईटी कुछ होने वाला नहीं है। इसमें ये है, आज संत समाज और सारे सनातनी यही कह रहे हैं कि जिसने चंदा का भंडाफोड़ किया है, चोरों को पकड़वाया है, अब वही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बन जाए तो अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सारे चोरों असुरों का पता चल जाएगा। एक अंतिम सवाल, आपको क्या लगता है 6 महीने में चुनाव है, बड़ा मुद्दा बनेगा, जमीन पे है बड़ा मुद्दा है? ये मुद्दा क्या बात कर रहे हैं? एक राम के मुद्दे से तो पूरी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आ गई, राज्य में आ गई। और उसी धन से, कौन से धन से तोड़ रहे हैं? कहीं 20 सांसद खरीदा जा रहा है, कहीं महाराष्ट्र की सरकार तोड़ी जा रही है, कहीं क्या हो रहा है? ये जांच होने दिए, जांच हो जाए पता चल जाएगा। आप मन की बात, प्रधानमंत्री जी सनातनी है, राम के बारे में खूब बोले, अमित शाह बोलते हैं वोट लेने के लिए, एक बार अभी तक उन लोगों का वक्तव्य नहीं आया। क्यों? सवाल है। आप केवल मुलायम सिंह यादव, एक यादव जात के नाम पे टारगेट करोगे, गुमराह करोगे। संतों का अपमान हुआ। सबसे ज्यादा अपमान कौन किया संत का? भारतीय जनता पार्टी ने किया। जब 24 में हो रहा था, बॉलीवुड की हस्तियां थी, शंकराचार्य को नहीं बुलाया, पूंजीपति थे, एक गरीब नहीं पहुंचा, न राम भक्त पहुंचा, न शंकराचार्य पहुंचे, न संत पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी ने राम को राजनीतिक मुद्दा बना करके राम के नाम पे नौजवानों को ठग लिया। आज अभी कायदे से बोला जाए, अभी कायदे से तो यही अभी हमसे झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाए। आप क्या बात कर रहे हैं? हमसे कहेंगे बाबा आप क्या भगवा पहन के बोल रहे हैं? तो ये आज हम बताएं, आज हम लोगों का शर्मसार है। सनातन बचाना, सनातन बचाने के लिए और संविधान बचाने के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, वो भी सनातन है, दूसरा नाम संविधान है। और इसको बचाने के लिए एक ही उत्तर प्रदेश में बचा सकता है, उसका नाम अखिलेश यादव है। अब जनता और संतों का आशीर्वाद अखिलेश यादव के पास है। और ये अगर ये राम भक्त होते तो आज तक योगी बाबा इस्तीफा दे देते कि भाई मैं सन्यासी हूँ और मैंने रामलला का मंदिर बनवाया और मैं मुझसे नहीं संभल पाया, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, जांच करिए, अगर मेरी सरकार है निष्पक्ष हो तो इस पे काम हो, दोषी हो। कल्याण सिंह ने दे दिया था, बहुत मंत्रियों ने दे दिया था, हमारे देश की परंपरा रही। तो इन लोगों के लिए राम का नाम, केवल यही लोग भारतीय जनता पार्टी को क्या नहीं लूटे? चंदा चढ़ावा लूट लिए, आरक्षण लूटे, परीक्षा लूट लिए, पेपर लूट लिए, नोटबंदी पे लूटे, जीएसटी पे लूटे, वैक्सीन पे लूटे, पीएम केयर फंड पे लूटे, खाद लूटे, बीज लूटे, नींद लूटे, भाईचारा लूटे और शहीदों का सम्मान लूट लिए। क्या बचाए ये लोग? आज बताइए, अखिलेश से एक यादव, टिन्नू यादव आया, उसके यहाँ से 1 लाख का बरामदगी है, 2 लाख का मान लो। पूरा भारत तो वही जान रहा है, टिन्नू यादव ने लूट लिया। गजब यार। एक कोई कह रहा है हिंदू का माल, हिंदू का दान हिंदू ने लूट लिया, दूसरे क्या मतलब? लूटने वाला आज भी हिंदू है क्या? जो राम का धन लूट लिया वो हिंदू है, राम भक्त है? जो हिंदू को लूटेगा नहीं, छुएगा नहीं पैसा, वो छुएगा। और जो लूटने वाला क्या हो? हिंदू है। आज भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े जबरदस्त है, हिला हिला के बोल रहे हैं। ये क्या, कौन सा सनातन है? इनका सनातन है गाय 2 प्रकार का, एक गाय खाने वाली, एक गाय पूजने वाली। जो गाय खाने वाली उसको काटो, माल बेचो, पैसा लो। बीफ कंपनी से इन्होंने चंदा लिया। यही एक भाजपा कहती है आसाम के अंदर गोमांस घर के अंदर खाओ, कहीं कहते 14 वर्ष बाद गाय खाओ। शंकराचार्य का प्रमाण पत्र मांगते हैं। अब ये अपना प्रमाण पत्र दें कि राम भक्त हैं कि नहीं है। पूज्य शंकराचार्य भगवान का ये लोग प्रमाण पत्र मांग रहे थे कि शंकराचार्य हैं कि नहीं। प्रयाग मेला में इनका अपमान हुआ। अब योगी बाबा या प्रधानमंत्री जी या भाजपा के लोग दें प्रमाण पत्र, हैं तो इस्तीफा दे दें, पता चल जाएगा कि ये इनको कुर्सी से लाभ नहीं है, धर्म से लाभ है, इसलिए इतना बड़ा अफसोस में इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। उत्तर प्रदेश में गो हत्या तो बंद नहीं हुई, ना हो गया, नहीं होगी। वो तो आप देख ही रहे हैं,
कि देश का मैं समझता हूँ 50% लगभग या 40% मांस यहीं से निर्यात हो रहा है। ये सनातन है, ये रामराज है, धन्य है क्या रामराज। आज जनता अखिलेश को याद कर रही। हम चाहते हैं अखिलेश यादव, ऐ सनातनियों जागो, सनातन बचाना है, संविधान बचाना है। ये राम भक्त अखिलेश यादव, अगर राम की कृपा नहीं होती तो अखिलेश इस बात को नहीं उठा पाते। अखिलेश को आप मुख्यमंत्री बनाओ, चंदा चढ़ावा भी बचेगा, असुर जेल भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। नहीं तो ये लूट लिए हैं, वोट देने का अधिकार भी लूट लेंगे।